ज्यादा कुछ नहीं है। शालिनी यादव लगातार हमारे साथ बनी हो। शालिनी यादव, आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको, क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो यह माना जा रहा है कि उसका नुकसान आप लोगों को होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है वो ओवैसी के साथ निकल रहे हैं बाहर। आपको क्या लगता है? आज एसटी हसन साहब आपकी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ वोट काटने आए हैं और इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपकी क्या राय है, आपकी और आपकी पार्टी की? क्या आपको लगता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी का गणित बिगाड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये ओवैसी की बात जो उठती है ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी शगुफा है। और जैसा कि आपने देखा कि ओवैसी सिर्फ एक भाजपा की बी टीम की तरह से जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं जिस प्रदेश में, वहाँ अवतरित करा दिए जाते हैं और उनको बड़ा कवरेज भी दिया जाता है और उनकी बातें की जाती हैं, इसीलिए कि भाजपा का जो एक एजेंडा है कि जो विपक्ष के वोट हैं उनको किसी तरीके से बिखरा हुआ दिखाया जाए, उसमें उनके टॉप कंटेंडर असदुद्दीन ओवैसी हैं। और लेकिन आपने देख लिया, जनता ने भी देख लिया है कि अभी बंगाल में उनका क्या हाल हुआ, और जहाँ जहाँ भी वो गए हैं और उन्होंने दावेदारी चुनाव के समय जब वो अवतरित हो जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं जी, जहाँ जहाँ वो दावे कर करके जो अपनी 2-4 सीटें जीत पाए हैं, वहाँ उन्होंने उस अपनी जनता के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी है, अपने समाज के लिए, और उनके लिए क्या कर पाए हैं वो। तो देखिए, अब जनता भी उनके इस सारे ढोंग को समझ रही है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वो भाजपा के द्वारा भेज दिए जाएंगे। लेकिन शालिनी, आपको नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर के साथ जिस तरह से गठबंधन उन्होंने किया है, और ओम प्रकाश राजभर या उनकी कम्युनिटी की बात करें, आप बनारस से हैं, वहां पर भी कई सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर उनका दखल है, तो आपको ये नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी मिलकर नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक बड़ी ताकत बन सकते हैं पूर्वांचल के कई जिलों में कुछ सीटों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हाल केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बना दिया है विगत सालों में, उसके बाद से अब यहाँ की जनता, आप समझ लीजिए कि सिर्फ इंतज़ार में है कि बस चुनाव आने का इंतज़ार है उन्हें। और ये सब जो भाजपा का जो ये खेल है, जो हर चुनाव में वो हर स्टेट्स में देख रहे हैं, अब वो साफ तौर से अब जनता भी उसको समझ रही है कि जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोविड के द्वारा जो सरकार द्वारा जो दी गई जो तकलीफें और जो समस्याएं हैं जो जनता आज शालिनी, आपका कहना है कि परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं और आपका कहना है कि आप लोग तैयार हैं चुनाव के लिए, तो क्या तो शालिनी यादव भी तैयार हैं चुनाव के लिए? इस बार बनारस में किसी सीट से देखा जाएगा उनके चेहरे को भी? हेलो जी, मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा कि आप और आपकी पार्टी, आपने कहा आपकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। मेरा सवाल था कि तो आप अगर व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछा जाए, क्या ये माना जाए कि आप भी इस बार चुनाव में दिख सकती हैं बनारस की किसी सीट से? आपकी तैयारी भी पूरी है? मेरा ये सवाल आपसे था। देखिए, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का जो भी निर्देश और जो भी मेरे लिए फरमान होगा, जहाँ भी मेरा इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ मैं अपना सहयोग दे सकती हूँ, वो पार्टी को तय करना है। मैं अपना कार्य जैसे कर रही हूँ वैसे करती रहूँगी, और ये डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारी पार्टी का होगा कि मुझे इस चुनाव में कौन सा रोल निभाना है। बिल्कुल। तो चलिए शालिनी यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, और ठेठ पॉलिटिकल जिस तरह से आपने स्टेटमेंट दी, यानी पूरी मैच्योरिटी के साथ आपने जो बात कही कि चुनाव है, जाहिर सी बात है हाईकमान तय करेगी, पार्टी तय करेगी, लेकिन आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और आपका यह भी दावा है कि आपका संगठन मजबूती से काम कर रहा है जमीन पर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद